Hello students. In my last video I have already discussed the types and kinds of the shares. लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ द शेयर्स, जिसमें हमने पढ़ा था दो टाइप के होते हैं शेयर हमारे, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ द शेयर कैपिटल. लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना टाइप्स ऑफ द शेयर्स. अब हम डिस्कस करेंगे काइंड्स या टाइप्स ऑफ द शेयर कैपिटल. देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टाइप्स ऑफ द शेयर कैपिटल. सॉरी, टाइप्स ऑफ द शेयर कैपिटल है काइंड्स ऑफ द शेयर कैपिटल. इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने कहा था आपका इस जो आपकी सेकंड बुक है अकाउंटिंग की, कंपनी अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें दो चैप्टर हैं अभी आपके. एक आपका जो कोर्स रिड्यूस है उसके अकॉर्डिंग एक चैप्टर आपका हट चुका है, तो अभी दो चैप्टर हैं आपके, और दोनों चैप्टर मिलाकर के 20 मार्क्स के हैं, जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स जो हम क्या कहें या 13 to 14 मार्क्स जो है वो आपके इस चैप्टर में से आने वाले हैं. यानी कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में से 13 to 14 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से आने वाले हैं, जिसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पर भी बनता है. यानी आपसे टाइप्स नहीं पूछे जाएंगे शेयर कैपिटल के, बट शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है, उस कंपनी की बैलेंस शीट में अपने को किस तरह से शो करना होता है, ये चीज आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर ये बनता ही बनता है. और इस बार इसके चांसेस और बढ़ गए हैं, क्योंकि 3 चैप्टर थे पहले और तीनों चैप्टर मिलाकर के 20 मार्क्स के थे, लेकिन अभी ओनली 2 चैप्टर्स ही हैं और दोनों चैप्टर मिलाकर के 20 मार्क्स के, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन काइंड्स ऑफ द शेयर कैपिटल या हाउ अ शेयर कैपिटल विल बी शो इन दी कंपनीज बैलेंस शीट, इस पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का बन सकता है. तो उस क्वेश्चन को हमें अगर अच्छे से समझना है या उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इससे पहले हमें काइंड्स ऑफ द शेयर कैपिटल के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, कितने टाइप्स की होती है शेयर कैपिटल, और फिर हम इसके बाद में देखेंगे उसको कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर हमें किस तरह से शो करना है. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो अपने को इस पर फोकस करना है. तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, विच इज काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. तो देखिए, वैसे स्टूडेंट शेयर्स के टाइप आपने पढ़ लिए हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. अब देख लेते हैं हम शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती है. तो फर्स्ट जो हमारी शेयर कैपिटल होती है वो होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल. फर्स्ट टाइप कौन सा है शेयर कैपिटल का? ऑथोराइज्ड कैपिटल. इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं. क्या कहते हैं इसको? नॉमिनल कैपिटल. ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल जो है वो क्या होती है. हम इसको टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी भी बोल सकते हैं. जैसा कि मैंने लास्ट जो लाइन बोली अभी, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो आपको समझ में आ गया होगा ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है. यानी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, जिसको कंपनी कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के शेयर्स के अंदर डिवाइड कर देती है, तो वो जो टोटल कैपिटल होती है कंपनी की, वही कहलाती है ऑथोराइज्ड कैपिटल. या फिर इन अदर वर्ड्स में कहूं कि ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जिसको कंपनी बाय इशूइंग शेयर्स जनरल पब्लिक से एक्वायर कर सकती है, वो होती है कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल. या फिर ये कहें कि ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा कैपिटल बाय शेयर्स कंपनी कभी भी जनरल पब्लिक से एक्वायर नहीं कर सकती, वो होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल. दूसरी बात मैंने जैसा बोली कि ये टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी भी कही जा सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा कंपनी कभी भी, जो टोटल कैपिटल या ऑथोराइज्ड कैपिटल है, उससे ज्यादा कैपिटल कभी भी कंपनी शेयर्स इशू करके जनरल पब्लिक से एक्वायर नहीं कर सकती है. ठीक है, तो ये होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल. फिर आपने कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जिसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक कैपिटल क्लोज होता है. 6 क्लोज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर. वो आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं. नेम क्लोज होता है, प्लेस क्लोज होता है, सिचुएशन क्लोज भी हम जिसको कहते हैं, कैपिटल क्लोज होता है, ऑब्जेक्टिव क्लोज होता है, लाइबिलिटीज क्लोज होता है, और एक होता है आपका एसोसिएशन क्लोज. तो इस तरह से 6 क्लोज आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर होते हैं, जिसमें से थर्ड क्लोज जो है आपका वो है कैपिटल क्लोज. यानी कैपिटल क्लोज के अंदर जितनी कैपिटल मेंशन की गई है एज ए ऑथोराइज्ड कैपिटल, वो होती है कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल. यानी कंपनी टोटल कितनी कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स जनरल पब्लिक से एक्वायर करने के लिए ऑथोराइज्ड है, वही होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल. आया समझ में सभी को? ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ? द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कैन बी अ कंपनी एक्वायर फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय इशूइंग काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स लाइक इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. क्लियर? ये है ऑथोराइज्ड कैपिटल. इसको आप टोटल कैपिटल भी बोल सकते हैं.
फिर देखिए सेकंड नंबर पर स्टूडेंट ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद में सेकंड जो हमारा कैपिटल का टाइप्स आता है वो है इशूड कैपिटल। कौन सा टाइप है सेकंड? इशूड कैपिटल। ऑथोराइज के बाद में आती है इशूड कैपिटल, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है इशूड कैपिटल। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, इशूड कैपिटल का मतलब क्या है। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब आप सभी को समझ में आ गया आई थिंक, कि ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब देखिए स्टूडेंट, जितनी कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है जिससे कंपनी फॉर्म हुई है, कंपनी वो सारी कैपिटल जो है बाय इश्यूइंग शेयर्स एक साथ में एक्वायर नहीं कर लेती। जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट्स होगी अमाउंट की, वैसे वैसे कंपनी इस ऑथोराइज कैपिटल में से शेयर्स इशू करती जाएगी और जनरल पब्लिक से अमाउंट एक्वायर करती रहेगी। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट, क्या ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने जनरल पब्लिक में इशू कर दिया है, यानी जनरल पब्लिक को उन्होंने इनवाइट किया है कि आप आइए और हमारी कंपनी के इतने शेयर्स हम लोग अभी इशू कर रहे हैं, आप चाहें तो उनको परचेज कर सकते हैं। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने जनरल पब्लिक में इशू कर दिया है फॉर एक्वायरिंग, फॉर एक्विजिशन, यानी कंपनी ने अपनी टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल में से जितना पार्ट जनरल पब्लिक में इशू किया है कि आप लोग आइए और हमारे शेयर जो है वो परचेज कीजिए, तो वो कहलाती है इशूड कैपिटल। क्लियर? नाम से ही पता चल गया इशूड कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो जनरल पब्लिक में इशू कर दिया है कंपनी ने, वो होती है इशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड मतलब जिसको जनरल पब्लिक को इनवाइट किया उन्होंने। सपोज कीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कंपनी की टोटल ऑथोराइज कैपिटल जो है वो है 10 लाख शेयर्स, या हम ले लेते हैं 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स, वो इक्विटी प्रेफरेंस अभी मैंने लिया, उसको एक ही बार में एक बार देख लेते हैं। इक्विटी शेयर्स भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, तो अलग अलग काइंड के भी हो सकते हैं। चलिए वैसे ही कर लेते हैं अपन। 1 लाख शेयर इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट 100 ईच। एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपीज का है। और 1 लाख ही है आपके पास में प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 200 ईच। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 200 रुपीज का एक शेयर है। अब देखिए टोटल कैपिटल कितनी हो गई कंपनी की? 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, कितना हो गया? 1 करोड़ रुपीज। सेकेंड 1 लाख शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 200 ईच, तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाइड करने पर? 2 करोड़ रुपीज। तो 1 करोड़ तो है आपकी इक्विटी शेयर्स और 2 करोड़ रुपीज के हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 3 करोड़ रुपीज की। तो कंपनी की टोटल ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? 3 करोड़ रुपीज। अब ये चीज समझ में आ गई। अब कंपनी क्या करती है? ये 3 करोड़ रुपए जो है, बहुत छोटी रकम बोली है मैंने, वैसे ही अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अपन एक छोटे से एग्जांपल से समझ रहे हैं इस चीज को। कंपनी ये टोटल 3 लाख रुपीज एक ही साथ में जनरल पब्लिक से एक्वायर नहीं करती, यानी सारे शेयर्स एक साथ में इशू नहीं करती कंपनी। जैसे जैसे कंपनी को अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे वैसे इन शेयर्स में से कंपनी कुछ शेयर जो है वो जनरल पब्लिक में इशू करती है, उनको इनवाइट करती है आप आइए और हमारी कंपनी के शेयर जो है आप वो परचेज कीजिए। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे 1 लाख हमारे पास में इक्विटी शेयर्स हैं, तो कंपनी ने अभी डिसाइड किया, कंपनी अपने इन 1 लाख शेयर्स में से 20,000, कितने? 20,000 इक्विटी शेयर्स जनरल पब्लिक में इशू करेगी, और प्रेफरेंस शेयर्स में से 30,000 प्रेफरेंस शेयर जो है वो जनरल पब्लिक में इशू करेगी। तो कंपनी अभी जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रही है बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस आप सभी को पता है, प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जो जनरल पब्लिक में शेयर्स इशू करने से पहले कंपनी जनरल पब्लिक में इशू करती है। यानी उस प्रोस्पेक्टस को देख करके ही वेरियस इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनी के बारे में डिसाइड करते हैं कि हमें इस कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, जिसके अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। कंपनी का मैनेजमेंट टीम कौन कौन सी है, मतलब मैनेजमेंट टीम में कौन कौन पर्सन हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कौन कौन लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, उनके नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, सारी चीजें, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स लास्ट 5 इयर्स के, और अगर 5 इयर्स कंपनी को नहीं हुए बने तो उस केस में जितने भी इयर्स के अवेलेबल होंगे वो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल होगी। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इसके अलावा कंपनी की एसेट्स, लाइबिलिटीज वगैरह सारी चीजें जो है
जिनको देख करके एक इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि हमें किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारी डिटेल उस प्रोस्पेक्टस के अंदर अवेलेबल होती है। तो कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करने से पहले वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकता है, बिजनेस मैगजीन्स में हो सकता है, कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी प्रोस्पेक्टस को अपलोड कर सकती है। तो ये सारी चीजों के थ्रू कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। फिर उस प्रोस्पेक्टस को देख करके जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब कंपनी ने डिसाइड किया हमारी जो टोटल शेयर्स हैं 1 लाख रुपीज, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और 1 लाख प्रीफरेंस शेयर्स हैं, इसमें से कंपनी को अभी जरूरत है कुछ पैसों की, तो कंपनी ने 20,000 तो इक्विटी शेयर इशू किए, यानी जनरल पब्लिक को इन्वाइट किया कि आप आइए, हम अभी 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं और 30,000 जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो इसके थ्रू कंपनी कितना अमाउंट जो है जनरल पब्लिक से एक्वायर कर लेगी, तो देखिए 20,000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज का एक, कितना हो गया 20 लाख रुपीज। 30,000 शेयर्स हैं, 200 रुपीज का एक, कितना हो गया 60 लाख। टोटल कितना हो गया 80 लाख रुपीज। तो टोटल कैपिटल कितनी है देखिए कंपनी की 3 करोड़ रुपीज। उसमें से कंपनी अभी केवल कितने शेयर्स के लिए इन्वाइट कर रही है, 80 लाख रुपीज के शेयर्स के लिए जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर रही है कि आप आइए और परचेज कीजिए हमारी कंपनी के शेयर्स। हम अभी इशू कर रहे हैं 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच एंड 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ₹200 ईच। टोटल 20 लाख एंड 60 लाख, टोटल 18 लाख के शेयर्स जो है अभी कंपनी इशू कर रही है, यानी जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर रही है आप आइए और परचेज कीजिए हमारे शेयर्स। क्लियर? तो आई थिंक ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। ऑथोराइज कैपिटल होती है टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, और उस टोटल कैपिटल में से अभी कंपनी जितना जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर रही है शेयर्स परचेज करने के लिए, वो हो जाएगी हमारी इशूड कैपिटल। क्लियर? चलिए, अब वो जो हमारा थर्ड टाइप है शेयर कैपिटल का, वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या है, देखिए जितने आपने शेयर जनरल पब्लिक में इशू किए, यानी कि मतलब उनको इनवाइट किया आपने शेयर्स परचेज करने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि उतने के उतने सारे शेयर्स आपके सेल हो जाए या उतने के उतने सारे शेयर जनरल पब्लिक एक्वायर कर ले। तो जितने शेयर आपने इशू किए, जैसे कि अभी ये 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया आपने और 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए आपने प्रोस्पेक्टस डाला है, तो जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 20 और 30,000 शेयर सारे के सारे आपकी जनरल पब्लिक एक्वायर कर ले। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब ये होता है कि जितने शेयर्स आपने इशू किए उसमें से जनरल पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन फॉर्म भरा है या कितने शेयर्स को सब्सक्राइब्ड कर लिया है, परचेज कर लिया है, वो कहलाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। समझ में आया कुछ? जितने शेयर्स के लिए आपने उनको इनवाइट किया परचेज करने के लिए, उसमें से जितने शेयर्स के लिए जनरल पब्लिक ने फॉर्म भरे हैं, तो वो कहलाती है आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी जितने शेयर्स को जनरल पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है, मार्केट से परचेज कर लिया है, वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर? इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। अभी आपने शेयर इशू कितने किए थे, 20,000 तो इक्विटी शेयर्स और 30,000 आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए। सपोज कीजिए 20,000 में से केवल 18,000 शेयर्स के लिए ही, सॉरी गलत हो रहा है, 20,000 आपने इनवाइट किया लेकिन 18,000 के लिए ही फॉर्म भरे गए। इधर 30,000 के लिए आपने बोला था, तो इधर आपके पास में आए, जैसे सपोज 28,000 प्रेफरेंस शेयर्स के लिए फॉर्म आए आपके पास, यानी एप्लीकेशन रिसीव हुई आपको। तो क्या हुआ देखिए, 20,000 में से जनरल पब्लिक ने कितने एक्वायर किए, ओनली 18,000 शेयर्स, यानी 18,000 के लिए एप्लीकेशंस आपके पास में रिसीव हुई है। फिर 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आपने इनवाइट किया था, उसमें से केवल 28,000 के लिए ही एप्लीकेशंस रिसीव हुई है। तो ये आपकी टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी अब, 18 लाख और 56 लाख, टोटल कितना हो गया, 74 लाख। देखिए आपने इनवाइट कितने शेयर्स के लिए किया था, 80,000, यानी 80 लाख रुपीस के शेयर्स के लिए आपने जनरल पब्लिक को इनवाइट किया था।
लेकिन जनरल पब्लिक ने जो फॉर्म भरे वो थोड़े कम थे, तो केवल 74 लाख रुपीस के शेयर्स के लिए ही आपके पास में एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या हो गई? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द जनरल पब्लिक। सब्सक्राइब्ड कैपिटल is a part of issued capital which is subscribed by the general public known as subscribed capital। तो इस तरह से आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे 3 टाइप अपने जो शेयर कैपिटल के हैं, वो मेजर 3 टाइप्स हैं, वो ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होती है वो भी वापस 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हम पार्ट कहें या इसके काइंड्स कहें, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी है वो? एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और दूसरा जो टाइप है इसका वो है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। कौन कौन से हैं 2 टाइप? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सेकेंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है और सब्सक्राइब्ड एंड बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है। पहले हम बात करते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की। जैसा कि आपने बोला, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब ये होता है कि इशूड कैपिटल का वो पार्ट जिसको जनरल पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है या परचेज कर लिया है। अब देखिए, जैसे हमने यहां पर लिखा 18,000 शेयर्स के लिए फॉर्म रिसीव हुए हमारे को इक्विटी शेयर्स के लिए, और 28,000 प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हमारे को फॉर्म रिसीव हुए। अब स्टूडेंट, होता क्या है जनरली कि कंपनी जो है ये पूरे 100 रुपीज जो है या 200 रुपीज जो एक साथ में नहीं मंगवाती है। कंपनी क्या करती है, ये पूरे पैसे एक साथ नहीं मंगवाती है। कंपनी ये अमाउंट जो होता है उसको इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। इंस्टॉलमेंट में किस तरह से? जैसे फर्स्ट बार जो कंपनी पैसे मंगवाती है उसको बोला जाता है एप्लीकेशन मनी। क्या कहते हैं उसको? एप्लीकेशन मनी। यानी जब आपको शेयर, अभी मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको, शेयर्स परचेज करने हैं तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है। तो जनरली कंपनी फर्स्ट टाइम जो अमाउंट मंगवाती है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, उसको बोला जाता है एप्लीकेशन मनी। फिर सेकेंड टाइम जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है, जब कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है, शेयर्स अलॉट करती है, तो उस समय जो अमाउंट मंगवाया जाता है वो कहलाती है अलॉटमेंट मनी। और इसके बाद का जितना भी रिमेनिंग अमाउंट होता है वो कंपनी कॉल्स के रूप में मंगवाती है। किसके रूप में? कॉल्स के रूप में। यानी अगली बार जो पैसे मंगवाएंगे उनको कॉल बोला जाता है। जो फर्स्ट कॉल हो सकती है, वो सेकेंड कॉल भी हो सकती है, वो थर्ड कॉल भी हो सकती है, फोर्थ कॉल भी हो सकती है। इट्स डिपेंड ऑन द कंपनी दैट हाउ मच कॉल्स आर इन्वाइटेड और कॉल्ड बाय द कंपनी। तो कितनी भी कॉल्स हो सकती हैं, जितनी हो उतनी कॉल्स अपने को लिखते जाना है। और एक जैसे मैं लिखता हूं फाइनल कॉल, यानी कंपनी जो ये 100 रुपीज और 200 रुपीज है, इनको इस तरह से वेरियस कॉल्स के रूप में मंगवाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा, कंपनी ये सारा अमाउंट एक साथ नहीं मंगवाती, वो उसको इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। तब होता क्या है कि हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हों, हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हों जो इनमें से कुछ कॉल का अमाउंट नहीं पे कर पाए। सपोज कीजिए एक बंदा जो जिसने पहले कंपनी के शेयर्स फॉर्म भर दिया, उसको शेयर इशू भी हो चुके हैं, तो उसने एप्लीकेशन का अमाउंट दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल का भी दे दिया, लेकिन बाद में किसी रीजन की वजह से वो सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दे पाया। बाद में किसी रीजन की वजह से वो सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दे पाया, तो इसको बोला जाता है कॉल्स इन अरियर। क्या कहते हैं इसको? कॉल्स इन अरियर। यानी अगर बंदा टाइमली जो कॉल मांगी गई है उस कॉल का अमाउंट नहीं दे पाता है तो उसको कहा जाता है कॉल्स इन अरियर। ये चीज आपको समझ में आई कि कंपनी अपने टोटल शेयर का अमाउंट जो होती है उसको इंस्टॉलमेंट में कुछ इस तरह से मंगवाती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हो सारी इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट करें। अगर नहीं करते हैं तो उसको बोला जाता है कॉल्स इन अरियर। अब हम आते हैं वापस अपने इस टॉपिक पर। हम डिस्कस कर रहे थे सब्सक्राइब्ड कैपिटल के पार्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट लिखा था सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसका मतलब ये है कि जितने शेयर्स जनरल पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं उन पर जितना अमाउंट मांगा गया था वो सारा का सारा अमाउंट अगर रिसीव हो चुका है। जैसे अभी हमने ये शेयर इशू किए थे, 18,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी हमारे पास में और 28,000 प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई। हमने
एप्लीकेशन मनी सबकी रिसीव की और उसके बाद में उन सभी को शेयर्स अलॉट कर दिए, तो हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी सभी की रिसीव हो चुकी है। फिर आगे की जो ये कॉल्स हैं वो कॉल भी कंपनी ने मंगवाई और सारे शेयर होल्डर्स ने टाइमली उस सारी कॉल्स का पेमेंट कर दिया है। क्या कंपनी ने जैसे जैसे पैसे मंगवाए इनके, ये जो 100 रुपीज और 200 रुपीज को वेरियस इंस्टॉलमेंट के थ्रू कंपनी ने जब मंगवाया, तब सारे शेयर होल्डर्स ने अगर उन सभी का पेमेंट कर दिया है तो वो कहलाती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। यानी कंपनी ने जैसे जैसे पैसे मंगवाए, कंपनी को सारा अमाउंट रिसीव हो चुका है, किसी भी शेयर होल्डर्स के पैसे बाकी नहीं है, तो उसे कहा जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। क्लियर? दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये समझ में आ गया, ये आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कंपनी ने तो पैसे मंगवाए, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी थे जो टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो कहलाती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। पेड अप मतलब शेयर होल्डर्स ने पे कर दिए, तो ये फुल नॉट फुल्ली पेड अप यानी कुछ शेयर होल्डर्स का पैसा अभी भी ड्यू चल रहा है, तो उसे कहा जाता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर स्टूडेंट? तो आई थिंक आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। आपको ये चीज अच्छे से समझनी है, क्योंकि जैसा मैं बोल रहा हूं आपके 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर ये जो वेरियस शेयर कैपिटल है, इन शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में आपको शो करना है कि किस तरह से कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर ये सारी शेयर कैपिटल जो हम अभी यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, इसको हमें किस तरह से कंपनी की बैलेंस शीट में शो करना है। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। तो हमारी दो तो ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल, ये तो जो ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मामला, इसमें कोई चेंज भी नहीं है ज्यादा कुछ, तो डायरेक्ट लिख लेंगे इसको। मेन जो आती है वो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, जिसमें आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल हेडिंग डाल करके फिर उसके अंदर में कौन सी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? तो अगर जितना अमाउंट आपने मंगवाया, यानी कंपनी ने जितना अमाउंट जनरल पब्लिक से मंगवाया है, अगर वो सारा का सारा अमाउंट रिसीव हो जाता है तो वो कहलाती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। लेकिन अगर कंपनी ने अमाउंट सारा मंगवाया और कुछ शेयर होल्डर्स ने अमाउंट पे नहीं किया टाइम पर, बाकी चल रहा है पैसा, तो उसको हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप वाले हेडिंग के अंदर। ठीक है? हम इसको आगे और डिटेल में देखेंगे किस तरह से बैलेंस शीट में शो करना है, लेकिन अभी आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो अभी मैंने आपको ये बताया सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब क्या, कि कंपनी ने पैसे मंगवाए लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए, तो वो कहलाती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसके अंदर एक चीज और भी आती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। जैसे अभी हमने सपोज करते हैं ये जो हमारे 18,000 और 28,000 इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हम अभी एक ही शेयर ले लेते हैं समझने के लिए इसको। 28,000 सारे शेयर्स के पैसे मंगवाए और सभी के पैसे रिसीव भी हो गए, तो हम इसको हेडिंग में लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट एंड फुल्ली पेड अप। इसके अंदर लिख लेंगे हम 28,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 200 ईच। तो ये जो भी अमाउंट होगा हमारा 56 लाख रुपीज जो है हमारा, वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाले हेडिंग के अंदर आ जाएगा। अब हो क्या रहा है, जैसे सपोज कीजिए 28,000 इक्विटी शेयर्स पर आपने पैसे मंगवाए थे, उसमें से 1,000 इक्विटी शेयर्स के जो शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने लास्ट की जो कॉल थी, जो की थी अपने जैसे 20 रुपीज की, जो ये लास्ट कॉल थी अपनी फाइनल कॉल, हम मान लेते हैं फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू चल रहा है बंदे का, और वो है 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, वो एक शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो अब हम उसको किस तरह से लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे हम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब कैसे लिखना है, देखिए टोटल कितने शेयर्स थे 18,000, तो हम लिखेंगे 18,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच, अमाउंट होता है हमारा 18 लाख। उस 18 लाख में से हम माइनस करेंगे कॉल्स इन अरियर। क्या माइनस करेंगे, कॉल्स इन अरियर। मैंने कहा कितने शेयर्स पर ड्यू चल रहा है, 1,000 इक्विटी शेयर्स पर, तो 1,000 शेयर्स पर ड्यू चल रहा है कितना अमाउंट, 20 रुपीज। तो ये कितने हो गए, 2 लाख रुपीज, सॉरी 20,000। तो माइनस करके जो हमारा अमाउंट आएगा 17,80,000। आया समझ में? क्या किया मैंने, देखिए मैंने आपसे कहा क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स के तो सभी के पैसे आ चुके हैं, तो हमने उसको हेडिंग लिखी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। प्रेफरेंस शेयर थे 28,200 ईच,
हमने लिख दिया 28,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 200 ईच, टोटल 56,000 रुपीज अमाउंट के कॉलम में आ गए। फिर हमने कहा कि इक्विटी शेयर जो थे 18,000, आपने सभी के पैसे मंगवाए, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास में 1,000 शेयर्स थे, उसने जो फाइनल कॉल थी जिसको हमने माना है 20 रुपीज की है सपोज, उसने पैसे नहीं दिए, तो हमने यहां पर लिखा टोटल शेयर्स 18,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 18 लाख, उसमें से हमने लेस कर दिया कॉल्स इन अरियर 1,000 शेयर्स पर 20 रुपीज लास्ट कॉल के बाकी चल रहे हैं, तो ये माइनस करने के बाद 20,000 रुपीज, 20,000 में 18 लाख में से माइनस कर दिया तो 17,80,000 रुपीज जो है वो अमाउंट के कॉलम में आ जाएंगे हमारे। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, बट मैं अभी आपको ये जो सारी चीजें हैं वो एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, इसलिए मैंने ये चीज यहां पर लिख दी। अब मैं इसको लंबा लंबा क्यों खींच रहा हूं अभी इस टॉपिक को, अभी इसमें एक चीज और बाकी है। एक कंडीशन तो ये हुई सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर कि आपने सारे पैसे मंगवाए, 100 रुपीज का शेयर था, आपने 100 रुपीज पूरे के पूरे मंगवाए और कुछ शेयर होल्डर्स ने अमाउंट नहीं दिया। अब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर एक चीज और भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने सारे शेयर्स नहीं मंगवाए, मतलब सारे रुपए जो थे शेयर्स पर वो आपने नहीं मंगवाए। जैसे ये भी शेयर कितने रुपए का था, 100 रुपीज का था। सपोज कीजिए कंपनी ने 100 में से केवल 80 रुपीज ही मंगवाए हैं, 20 रुपीज अभी तक कंपनी ने नहीं मंगवाए। ध्यान से सुनिएगा, इस केस में है हो रहा ये कि कंपनी ने 100 रुपीज का शेयर है और 100 रुपीज पूरे मंगवाए हैं, जिसमें से एक शेयर होल्डर ने 20 रुपीज जो है फाइनल कॉल के वो नहीं दिए। दूसरा केस में बोल रहा हूं इसी के हेडिंग के अंदर में आएगा, एक टाइप तो ये हुआ इसका भी, और दूसरा टाइप क्या होगा जिसमें कंपनी जो है सारे शेयर्स का अमाउंट नहीं मंगवाती है, यानी 18,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 रुपीज का है, लेकिन कंपनी ने 100 में से केवल 80 रुपीज ही मंगवाए हैं अभी तक, तो वो चीज भी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाले हेडिंग के अंदर ही लिखी जाएगी। ऐसा नहीं आप इसको सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में लिख दें, ये आपको लिखना है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप हेडिंग के अंदर। कब? जब कंपनी अपने शेयर्स पर टोटल अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट नहीं मंगवाती है, उससे कुछ कम अमाउंट मंगवाती है, तो भी वो चीज जो है आपको सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाले हेडिंग के अंदर लिखनी है। कैसे लिखेंगे? तो देखो एक टाइप तो ये हो गया जैसे हमने बता दिया इस तरह से लिखना है। दूसरा जैसे हम लिखेंगे 18,000, इसको नंबर डाल देता हूं मैं फर्स्ट और सेकंड के ऐसी 18,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट, जैसे मैंने बोला 80 रुपीज ही मंगवाए तो 80 ईच कितना हो गया, $14,40,000। तो इस तरह से आपको अमाउंट जो है वो लिख लेना है। तो आया समझ में? तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप को भी हम दो केस कह सकते हैं, इसके अंदर भी दो केस होते हैं। एक केस में तो कंपनी ने सारे पैसे मंगवाए हैं लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने अमाउंट नहीं दिया है, और दूसरा केस जिसमें कंपनी ने सारा अमाउंट मंगवाया ही नहीं है, 100 रुपीज का शेयर था तो कंपनी ने 100 में से कम रुपए ही मंगवाए, जैसे मैंने अभी इस केस में लिया 80 रुपीज ही मंगवाए, तो भी उसको इसी कैटेगरी के अंदर डालना है आपको, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। क्लियर? तो ये तो तीन आपके मेजर जो टाइप्स थे शेयर कैपिटल के, जिसमें ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई। फिर इसके बाद में फोर्थ जो अपना टाइप आता है वो है रिजर्व कैपिटल। देखिए स्पेस कहीं बच नहीं रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, आई थिंक आपको अच्छा से दिख जाएगा ये। फोर्थ टाइप कौन सा है? रिजर्व कैपिटल। अब ये रिजर्व कैपिटल क्या होती है, ध्यान से समझिएगा रिजर्व कैपिटल क्या होती है। रिजर्व कैपिटल जो है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ही पार्ट है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपको पता है कि जितने शेयर्स आप कंपनी ने इशू किए उसमें से जनरल पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए फॉर्म भराया, कितने शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया जनरल पब्लिक ने, वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर जितने शेयर सब्सक्राइब हुए उतने शेयर्स के पैसे ही कंपनी मंगवाती है, लेकिन सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने अभी नहीं मंगवाया है, यानी लोगों को शेयर तो इशू कर दिए लेकिन जनरल शेयर्स इशू करने के बाद में कंपनी ने उनसे पैसे अभी नहीं मंगवाए, वो पैसे कंपनी केवल वाइंडिंग अप के टाइम पर मंगवाती है। तो क्या मतलब हुआ रिजर्व कैपिटल का? रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ द वाइंडिंग अप, यानी कंपनी उस कैपिटल को जो है वो रिजर्व में रखती है
कि आप शेयर होल्डर्स अभी पैसे मत दीजिए, हमारे को जरूरत नहीं है आपके पैसे की। आपसे अमाउंट हम कब लेंगे, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, उस समय आपसे हम शेयर्स का पैसा लेंगे। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने अभी रिजर्व में रखा है, कि उनसे अभी ये पैसे नहीं मंगवाएंगे हम लोग, उनसे केवल कंपनी के वाइंडिंग अप जब होगा, यानी कंपनी जब क्लोज होगी, वाइंड अप होगी, उस समय जिन लोगों से शेयर्स के पैसे मंगवाए जाते हैं, वो कैपिटल जो होती है वो कहलाती है रिजर्व कैपिटल। समझ में आ गया? तो रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ही पार्ट है, जो कंपनी ने अभी मंगवाया नहीं है, उसको कंपनी केवल और केवल कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाती है, उसके पहले कभी भी नहीं मंगवाती है, वो होती है रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तब बात आती है कि जैसे हम ये सारी तो अलग अलग हेडिंग्स के थ्रू लिख देंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर, रिजर्व कैपिटल किस हेडिंग के अंदर जाएगा? तो रिजर्व कैपिटल जो है वो भी आपके सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप वाले हेडिंग के अंदर ही लिखा जाएगा। यानी रिजर्व कैपिटल जितनी भी होगी वो रिजर्व कैपिटल भी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप वाले हेडिंग के अंदर ही आपको लिखना है। जितने भी शेयर्स कंपनी ने रखे होंगे इसे, कि जैसे सपोज कीजिए ये 18,000 और 28,000 सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, हम मान लेते हैं ऐसा कि इसमें से 2,000 प्रेफरेंस शेयर, जो 28,000 है इसमें से 2,000 प्रेफरेंस शेयर जो है एट द रेट ₹200 ईच, वो कंपनी ने एज अ रिजर्व कैपिटल रख ली है कि इनसे हम बाद में ही मंगवाएंगे पैसे, अभी इनसे हम नहीं मंगवाएंगे, इनसे केवल हम वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाएंगे। तो वो जो कैपिटल कहलाएगी वो आपकी रिजर्व कैपिटल हो जाएगी। और ये जो 2,000 शेयर्स हैं और ₹200 ईच, वो आपके रिजर्व कैपिटल में शो हो जाएंगे, और वो भी हेडिंग आएगी ऊपर, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, और इस हेडिंग के अंदर आपको इसको लिख देना है। क्लियर? तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। और मैंने शेयर कैपिटल के काइंड्स बताने के साथ साथ मैंने आपको एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू ये भी बता दिया कि इसको हमें बैलेंस शीट के अंदर कैसे शो करना है। टेंशन मत लीजिए, बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करना है, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, किस तरह से शो करना है, अमाउंट कैलकुलेशन कैसे होगी, अभी कुछ चीजें उसमें और भी हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा कंपनी की बैलेंस शीट में, उसके अंदर देखेंगे। लेकिन फिर भी मैंने एक थोड़ा सा आपको हिंट या थोड़ा आइडिया जो है उसके बारे में आपको दे दिया है। तो ये आपके सारे टाइप्स हो गए। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, मैं फटाफट से आपको बता देता हूं क्या होती है कैपिटल। सबसे पहले होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो कि कंपनी की टोटल कैपिटल होती है, जिसके लिए कंपनी ऑथोराइज्ड है बाय इश्यूइंग शेयर्स कंपनी कैन एक्वायर अमाउंट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, वो होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। दूसरा नाम है इसका नॉमिनल कैपिटल, इसको टोटल कैपिटल भी बोल सकते हैं कंपनी की। सेकेंड होती है इशूड कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने इशू कर दिया है जनरल पब्लिक में, यानी जनरल इशू करने का मतलब ये नहीं जनरल पब्लिक को दे ही दिए, इशू करने का मतलब है जनरल पब्लिक ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है उतने शेयर्स को एक्वायर करने के लिए, वो होती है इशूड कैपिटल। तो जैसे ये ऑथोराइज्ड टोटल थी, उसमें से इतने शेयर जो है जनरल पब्लिक को इन्वाइट किया है परचेज करने के लिए। जितने कंपनी ने जनरल पब्लिक को इन्वाइट किया परचेज करने के लिए, और उसमें से जितने जनरल पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, फॉर्म भर दिया, एप्लीकेशन भर दी उसके लिए, वो कहलाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज एक्वायर और सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक। ठीक, और फिर होती है हमारी ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, अभी मैंने आपको समझा दिया क्या है वो। और फिर होती है हमारी फोर्थ रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, या विच इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ कंपनी। कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाई जाएगी, इससे पहले कभी भी नहीं मंगवाई जाती है, वो होती है हमारी रिजर्व कैपिटल। क्लियर स्टूडेंट? तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो वापस रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन 99% तो मान करके चलिए आप इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जिसमें आपको बैलेंस शीट के अंदर कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको शो करना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम देखेंगे इन सारी कैपिटल्स को कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर हम किस तरह से शो करेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू।